अस्सलामुअलैकुम। अफसाना खुर्शद मंटू के अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त का ये 6वां अफसाना है। आगाज़ इस तरह हुआ है। हम दिल्ली में थे, मेरा बेटा बीमार था। मैंने पड़ोस के डॉक्टर कापड़िया को बुलाया और वह एक कुबड़ा आदमी था, बहुत पश्तकद, बेहद शरीफ। इख्तिताम इन अल्फाज में हुआ है। मेरी बीवी ने सुना तो उसकी समझ में कुछ न आया कि क्या कहे। उठी और मेरा हाथ पकड़ कर कहा, चलिए सआदत साहब। और हम कमरे से बाहर थे। खुदा मालूम सरदार ज़ोरावर सिंह और खुर्शद ने हमारी इस बदतमीज़ी के मुतालिक क्या कहा होगा। अफसाने का खुलासा। खुर्शीद को पारसियों की ज़ुबान में खुर्शद कहा जाता है। खुर्शीद जो है वो डॉक्टर कापड़िया की बीवी है और दोनों पारसी हैं। मंटू के बच्चे का इलाज करते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई थी और शौहर बीवी के साथ दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। सरदार ज़ोरावर सिंह एक 25 साल का जवान था और खुर्शीद के बेटे साबिक कापड़िया का जिगरी दोस्त था। ज़ोरावर सिंह कापड़िया फैमिली के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। खुर्शीद का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन ज़ोरावर सिंह ने मंटू से कहा कि खुर्शीद को गाने का शौक़ है। मंटू से रेडियो में प्रोग्राम दिलाने की सिफारिश की थी। किसके लिए? खुर्शीद के लिए। सरदार ज़ोरावर सिंह ने यह भी बताया था कि खुर्शीद को मौसीकी में आफताब मौसीकी का खिताब मिल चुका है। लेकिन अखबार का कट देखकर मंटू को मालूम हो गया कि किसी खुशामदी रिपोर्टर ने यह उन्वान खुर्शीद के किसी छोटे परफॉर्मेंस के बाद दिया है। आखिर खुर्शीद सरदार ज़ोरावर सिंह के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है। यह दोनों शादी के बाद ही हनीमून मनाने मुंबई के ताज होटल जाते हैं, जहां शादी के बाद पहली बार मंटू और मिसेज मंटू की मुलाकात उन दोनों से हुई। तब खुर्शीद ही मंटू की बीवी को बताती है कि उसने ज़ोरावर सिंह से शादी कर ली है और हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। यह सुनकर मंटू और उसकी बीवी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि खुर्शीद को और ज़ोरावर सिंह को उनकी इस बदतमीज़ी के बारे में क्या सोचा होगा। काबिल ज़िक्र किरदार डॉक्टर कापड़िया हैं खुर्शीद, उनका बेटा साबिक कापड़िया, सरदार ज़ोरावर सिंह जो उनके घर आता जाता रहता है, जिनके साथ डॉक्टर कापड़िया की बीवी खुर्शीद भागकर शादी कर लेती है। यहाँ अफसाने का खुलासा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।